वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन और यूक्रेन की खराब होती सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। गुजरात के गांधीनगर में मनशियात की स्मगलिंग व कौमी सलामती और जब्त शुदा मनशियात को तल्फ करने से मुताल्लिक़ इलाकाई मीटिंग की मरकजी वज़ीर दाखिला ने सदारत की। इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ अमृतसर के दौरे पर। नायब सदर जमहूरिया ने सिखों के रूहानी मुकाम श्री हरमंदिर साहब पर टेका माथा। नायब सदर जमहूरिया को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जलियांवाला बाग में पेश किया शहीदों को खराज अकीदत। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक आज 9 तश्कील काबीना के साथ करेंगे पहली मीटिंग। कल वज़ीर आज़म बनने के बाद इक़्तिसादी इस्तेहकाम और सरकार में एतमाद की बहाली को बताया था खास एजेंडा। और ICC T20 आलमी कप में आयरलैंड की टीम ने किया बड़ा उलटफेर। डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते की बुनियाद पर इंग्लैंड को 5 रन से दी शिकस्त। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 19.2 ओवर में बनाए थे 157 रन। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ को अमृतसर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिखों के मशहूर रूहानी मुकाम श्री हरमंदिर साहब में अपना माथा टेका। 12 बजे के करीब नायब सदर जमहूरिया गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुनबे के अफराद के साथ गोल्डन टेम्पल पर परिक्रमा की। साथ ही जगदीप धनखड़ ने गोल्डन टेम्पल की तारीख और वहां के तारीखी मकामात के बारे में भी मालूमात हासिल की। नायब सदर जमहूरिया ने गुरुओं का झुककर आशीर्वाद लिया और लंगर भवन में बैठकर प्रसाद लिया। अमृतसर दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गोल्डन टेम्पल से निकलने के बाद नायब सदर जमहूरिया का काफिला सीधे जलियांवाला बाग पहुंचा, जहां उन्होंने 1919 के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग में बनाई गई गैलरी को भी देखा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज गांधीनगर में मनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती और जब्त शुदा मनशियात के तल्फ से मुताल्लिक़ मौजू पर इलाकाई मीटिंग की सदारत की। इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला बीजेपी कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि रियासती असम्बली के इंतखाबात की तजवीज़ हाल ही में पेश की गई है और इस तनाजुर में उनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके अवामी नुमाइंदों से बातचीत का प्रोग्राम भी है और इस दौरान पार्टी की आइंदा हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजराती साल नौ के मौके पर अहमदाबाद में लोगों से मुलाकात करके उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी। गुजरात के लोगों का नया साल कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। आमतौर पर गुजराती नया साल अन्नकूट पूजा के दिन ही शुरू होता है। रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन के साथ साथ यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि रूसी वज़ीर दिफा ने उन्हें यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया, जिसमें डर्टी बमों के इस्तेमाल के जरिए मुमकिना इश्तियाल अंगेजी के बारे में भी उनके खदशात भी शामिल थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने तनाज़े के जल्द हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर चलने की ज़रूरत पर भारत के मौक़िफ़ को दोहराया।
उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरफ से जौहरी मुतबादिल का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जौहरी या फिर रेडियोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल का अंदेशा इंसानियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ जाता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और बरतानिया के ख़ारजा सेक्रेटरी जेम्स कैलिवर्ली ने फ़ोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने बरतानिया के ख़ारजा सेक्रेटरी के साथ बातचीत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और यूक्रेन तनाज़े से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर का ओहदा संभाल लिया है। कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती ओहदे से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात सौंपे गए, जिसके बाद उन्होंने ओहदा संभाल लिया। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सरबराह मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को इंतखाबी सर्टिफिकेट सौंपा। खड़गे की तरफ से सदारती ओहदा संभालने के बाद कांग्रेस की आला क़यादत की बागडोर 24 साल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गांधी खानदान के हाथ से निकल गई है। पार्टी के गहरे बहरान के दौर में खड़गे के सामने काफ़ी हद तक चैलेंजेस हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर मुनक़िद प्रोग्राम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम लीडर मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा की 3 रोज़ा दिवाली छुट्टी के दौरान 48 दिनों के बाद पहली बार दिल्ली आए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक आम कारकुन को सदर बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदारती ओहदा संभालने से कबल खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी और वीर भूमि पर पहुंचकर राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ओहदा संभालने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कुनबा परवरी को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आइंदा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी लेने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जिसे खड़गे के जरिए पूरी की गई है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है। बीजेपी ने दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल के भारतीय करेंसी से मुताल्लिक़ बयान पर भी तंज़ किया है। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इसे अरविंद केजरीवाल का सियासी हरबा करार दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर लोगों को जेलों में डालने वाले वजीर आला अब नोट पर भगवान की तस्वीरों की बात करते हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के शहजादी की जानिब से जारी बयान में आइंदा दिनों में खाम तेल की सप्लाई में कमी रहने का खदशा जाहिर किया गया है। इस दौरान खाम तेल $93 फी बैरल पर चल रहा है। हालांकि पब्लिक सेक्टर की तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस सप्लाई कंपनियों ने घरेलू बाजार में कोई तब्दीली नहीं की है। आलमी मंडी में खाम तेल शुरुआती कारोबार में 0.66% यानी $0.62 फी बैरल गिरावट के साथ तकरीबन $92.90 फी बैरल पर कारोबार कर रहा है। और कई ममालिक ने भारत के कोरोना वैक्सीन के अतिया की तारीफ की है। व्हाइट हाउस ने आलमी सतह पर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की फरहमी में भारत के कलीदी किरदार को भी तस्लीम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष झा ने कहा कि भारत दुनिया के लिए अपनी नाकाबिले यकीन प्रोडक्शन की सलाहियत की वजह से वैक्सीन का एक बड़ा बरामद कुनंदा रहा है। भारत दुनिया में वैक्सीन तैयार करने वाला एक अहम मुल्क है। सप्लाई कार्गो क्राफ्ट ISS प्रोग्रेस 12 कार्गो क्राफ्ट को बुध को कजाकिस्तान के बैकुनूर से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए रवाना किया गया। सप्लाई करने वाला क्राफ्ट इब्तदाई मदार में दाखिल हो गया और उसने मदार में अपने नेविगेशन एंटीना को वहां तैनात कर दिया। कार्गो क्राफ्ट 3 टन खुराक, ईंधन और साजो सामान से लदा हुआ है और तवक्को है कि 2 दिन के सफर के बाद उसके खुद ब खुद पास्क मॉड्यूल में डॉक करने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कलंबोली में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चावल के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के वाक़े के बाद अफरा तफरी फैल गई। आतिशज़दगी की इत्तला फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को दे दी गई। वहीं इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने जल्द ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। और कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी एक बार फिर खतरनाक सतह पर पहुंची हुई है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR में हवा का मयार बहुत खराब हो गया है। दिवाली के 2 दिन बाद मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह में इजाफा देखा गया, लेकिन इसमें पटाखे और पराली जलाने की वजह सबसे अहम रही है। वैसे दिल्ली में आलूदगी पिछले कई दिनों से खराब सतह पर है। दिवाली से पहले ही ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी की सतह मजीद बढ़ सकती है। एयर क्वालिटी और फोरकास्टिंग रिसर्च सिस्टम समीर के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आज सुबह 264 पर रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी कमीशन दिल्ली NCR में हवा के मयार में गिरावट से मुतालिक सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहा है। हेरिटेज वॉक में नाजरीन आज हम करेंगे पंजाब के तारीखी किले की बात। इस किले का नाम है किला मुबारक। भटिंडा शहर के दरमियान वाक़ई ये किला सदियों पुराना किला है। पंजाब के भटिंडा शहर में मौजूद किला मुबारक को मुल्क का सबसे पुराना किला माना जाता है, जो सैकड़ों साल बाद आज भी शान से खड़ा है। इस किले को राजा डाब ने बनवाया था। किला मुबारक एक नाव की शक्ल का किला है जो रेत के बीच खड़े एक जहाज की तरह दिखाई देता है। इस किले में कुशाण अहद की ईंटें भी पाई गई हैं। इसे ईंटों से बना सबसे पुराना और ऊंचा किला माना जाता है। यह किला करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है। किला मुबारक इस बात के लिए बेहद मशहूर है कि साल 1239 में हुक्मरा खातून रजिया सुल्तान को उनके ही गवर्नर अल्तूनिया ने इसी किले में बंदी बनाया था। इसी वजह से इस किले को रजिया सुल्तान किला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको भटिंडा किला, गोविंद घर, बकराम घर नामों से भी जाना जाता है। किले के अंदर एक गुरुद्वारा भी है जिसे पटियाला के महाराजा करम सिंह ने बनवाया था। सिखों के गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर भी इस किले में आ चुके हैं। इनके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी भी साल 1705 में किला मुबारक में आए थे, जहां उन्होंने पीर बाबा हाजी रतन से मुलाकात की थी। किला मुबारक को इसकी तारीखी हैसियत के लिए भारत में कौमी अहमियत की यादगार होने का दर्जा भी हासिल है। हजारों सयाह अपनी मालामाल तारीख के दीदार करने के लिए किला मुबारक आते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बैनुल-अक़वामी खबरों में ऋषि सुनक ने बरतानिया की वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया है। बादशाह चार्ल्स ने बकिंघम पैलेस में सुनक को ओहदे का हलफ दिलाया। इसके साथ ही सुनक बरतानिया के 57वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। ऋषि सुनक ने अपनी काबीना भी तश्कील दे दी है। डोमिनिक रॉब नायब वज़ीर आज़म, जेम्स कैलिवर्ली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बैन वॉलिस वज़ीर दिफा और जेरेमी हंट वज़ीर ख़जाना के तौर पर शामिल हैं। सुनक की इस काबीना में तकरीबन पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। नाज़रीन, कदीम ज़माने से ही ज़राअत भारतीय मईशत की बुनियाद रही है। तकरीबन 70% भारतीय घरानों का इन्हिसार अब भी ज़राअत पर है और इस शोबे का मुल्क की GDP में 17 से 18% का हिस्सा है। हमारे स्टार्टअप गोल्डन ईल्ड प्राइवेट लिमिटेड का मकसद किसानों के ज़राअत और बागबानी से मुताल्लिक़ मसाइल का तहक़ीक़ पर मबनी हल फराहम करके उनकी समाजी और माशी हालत बेहतर बनाना है। इसके लिए उसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के बहुत इम्कानात हैं। आबो हवा की तब्दीली, पानी की कमी, कीमतों में इजाफे और दीगर कई मसाइल के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप एक बड़ी उम्मीद के तौर पर उभरा है। गोल्डन ईल्ड प्राइवेट लिमिटेड भी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो अपनी तहकीक के जरिए ज़राअत की लागत को कम करने और फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। जो हमें 1 किलो मिलता था पहले, तो अभी हमें 1.5 किलो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का। फूल भी जो हमें जितने मिलते थे अभी उसके 1.5 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं। किसान भी पहले थोड़ा डरते थे कि हम यूज़ करें कि नहीं, तो हमने भी कॉन्फ्रेंसेस की, उनको साथ में बुलाया, उनको बैठ के समझाया सब कुछ। पार्ट ऑफ द फील्ड में हम बोलते थे कि इधर यूज़ करो, ट्राई करो, और साइंटिस्ट भी आते थे और उनको भी बताते थे कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है। गोल्डन ईल्ड किसानों को शुरू से आखिर तक काश्तकारी में तमाम सहूलियात फराहम कराने के साथ साथ कटाई से पहले इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत की फरोख्त से मुनाफा कमाता है। ये स्टार्टअप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी आमदनी पैदा करता है और साथ ही किसानों और सारिफिन, किसानों और टमाटर प्रोसेसिंग कंपनियों के दरमियान राब्ता कायम करता है। कंपनी ने ऐसे फॉर्मुलेशन तैयार किए हैं जो केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोरिलेशन के अमल को फरोग देता है। इसके नतीजे में ज़रई पैदावार में 65% इजाफे के साथ पौधों में फोटोसिंथेसिस की सलाहियत में भी इजाफा किया जा सकता है। गोल्डन ईल्ड कार्बन कैचरिंग को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी काम कर रहा है। मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है वो रूट एंड रूट हेयर को बड़ा करने के लिए और फंक्शनिंग ज़्यादा करने के लिए काम करता है। और रूबिस्क हॉग जो है वो केल्विन साइकिल जो एंजाइम है, किण्वित कहते हैं हम लोग, सो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। और फोटोनमैक्स जो है फोटो फास्फोरिलेशन का काम करने का एफिशिएंट काम करने के लिए मदद करता है। सो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है क्रॉप प्लांट्स में, and it's universal. You can apply this to any crop so that you can get better yield, better quality, and farmers can get a premium price. गुज़िश्ता 5 सालों में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और कई दीगर रियासतों के तकरीबन 500 किसानों ने कंपनी की तरफ से बनाई गई मुख्तलिफ मसनूआत के जरिए फ़ायदा उठाया है, जो कि 700 एकड़ से ज़्यादा ज़रई अराजी पर मुहित है। गोल्डन ईल्ड ने न सिर्फ एग्रीटेक सेक्टर में अपने लिए एक जगह बनाई है, बल्कि हज़ारों किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल को रूस को यूक्रेन के साथ जंग में न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ इंतबाह जारी किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है तो एक नाकाबिल यकीन हद तक संगीन गलती होगी। ये मामला मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाया गया था, जिसमें रूस पर डर्टी बम के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। मॉस्को ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त भेजा जिसमें इल्ज़ामात की तफसील दी गई। रूस ने सलामती कौंसिल के इजलास में यह मसला उठाया, ताहम मगरबी ममालिक ने रूस के इल्ज़ामात को झूठा बहाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया।
और खेल की खबरों में आईसीसी T20 आलमी कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस उसूल की बुनियाद पर 5 रन से शिकस्त दी। आयरलैंड के खिलाफ जीत के लिए 158 रन के हदफ का ताक़ुब करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 3 अहम बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन लौट गए। कप्तान बटलर खाता भी न खोल सके। एलेक्स हेल्स 7 और बेन स्टोक्स 6 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए, जब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 14.3 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन था। तो उस वक्त बारिश के बाइस खेल बारिश की नजर हो गया। जिस वक्त खेल रोका गया उस वक्त इंग्लैंड डकवर्थ लुइस उसूल से 5 रन पीछे थी। इससे कबल आयरलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में 157 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। आयरलैंड की जानिब से कप्तान एंड्रियो बालबर्नी ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए, जबकि लॉर्कन टकर ने 34 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने बालबर्नी के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की शिराकतदारी की। इंग्लैंड के लिए स्पिनर लियाम लिविंगस्टोन और फास्ट बॉलर मार्क वुड ने 3-3 विकेटें ली। फ्रेंच ओपन के मर्दों के डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मंगल को खेले गए मुकाबले में कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को 21-19, 9-21 और 13-21 के फर्क से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में भारत की साइना नेहवाल को पहले राउंड में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगल को हुए दिलचस्प मुकाबले में साइना ने इफ्तिताही गेम जीतने के बावजूद जर्मनी की युवन ली से 57 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में 13-21, 21-17 और 21-19 से हार गईं। फ्रेंच ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन लक्ष्य सेन का मुकाबला के श्रीकांत से होगा। सेन और श्रीकांत आलमी दर्जाबंदी में बिलतरतीब 8वें और 11वें नंबर पर हैं। दोनों अपने करियर में दूसरे बार आमने सामने होंगे। इससे कबल श्रीकांत ने 2021 के आलमी चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को शिकस्त दी थी, जिसमें उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं नेपाल के कुकर तिहार फेस्टिवल की झलकियां, जिसमें कुत्ते को उनकी वफादारी के लिए पूजा की जाती है। आप इन झलकियों से महसूस हों और हमें यही इजाज़त दें। आदाब। नमस्कार, मैं हूं नीलू कोहली और आप देखते रहिए दूरदर्शन